Hello everyone and welcome to this new lecture, and today we are going to discuss about the current electricity. Okay, so let's start. Okay, so this is a new physics lecture. Before that we were doing simultaneously the chemistry part. Okay, so if you want to check it, you can check in the I button or in the description box. Okay, I'll give you the link of that playlist of acid base, and we have done the chemical equation and reactions. Okay, so you can check it out. Okay, so let's start this topic. So what is current electricity? Okay, before that, just take this word, current. करंट क्या होता है? ठीक है, अगर इस वर्ड को ले तो आपके दिमाग में करंट बहुत कॉमनली आप सोचो तो नदी नदी जो ऐसे 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 बहती है, इसी को हम करंट कहते हैं क्या? कभी कभी सुना होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। तो ये जो नदी बह रही है, फ्लो ऑफ रिवर है, यही करंट है। जब नदी की लहरें तेज होती है तो हम कहते हैं करंट ज्यादा है, जब नदी की लहरें धीरे धीरे होती हैं तो कहते हैं करंट कम है। ठीक, इतना की बात क्लियर है। तो वैसे ही जब करंट करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का, तो सपोज दैट एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर, इसमें पानी है पहले से, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी नहीं अभी, लेकिन करंट कम है, करंट नहीं है, ऐसे पानी पड़ा हुआ है इसमें। अगर नदी में करंट नहीं हो तो वो तालाब जैसा दिखेगा। अगर नदी में करंट नहीं हो तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल ऐसा स्थिर स्थिर दिखेगा। तो पानी ऐसे बिल्कुल बह नहीं रहा है, ठीक है। जब लेकिन लहरें तेज होती हैं तो वो नदी नदी कैसे हो जाए? इसको मैं हटा दूं तो नदी ऐसे ऐसे बहने लगती है ना। तो ये लहरें बह, तो ये लहरें बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा या किसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, नहीं समझ रहे हैं तो ये समझते हैं ना कि ऐसे इधर ऊंचा कर दे इधर नीचा कर दे तो पानी इधर की तरफ जाता है, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो वैसे ही वायर में जब ऐसा कुछ हो जाता है कि इधर ऊंचा हो जाए इधर नीचा हो जाए, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से वो मूव करने लगते हैं, और इसी वजह से वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हियर यू हैव गॉट द डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल, ठीक है। ये जो नदी था, ये नदी फ्लो कर रहा था, ये भी था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं था कि हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, बट इसमें फ्लो दे दिया हमने, ठीक है, करंट दे दिया, ऐसे ऐसे रिपल करके जाएगा ये, ठीक है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। तो अभी हमने समझा कि करंट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कि इन सर्किट को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद सर्किट को जरा देखते हैं। तो वहां पे जो फ्लो आ रहा था, कभी कभी होता है टाइड्स की वजह से आ जाता है, कभी कभी होता है कि ऊपर या नीचे हम पानी का फ्लो कर दें तो आ जाता है। तो क्या हम तार को ऐसे लेके, अगर सपोज दैट यही वायर है मेरे पास है, एक देखिए ये वायर है, तो ऐसे कर दो तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे, ऐसे करो तो नहीं फ्लो करेंगे, मतलब ऐसे रहेगा तो नहीं फ्लो करेगा, ऐसे कर दो तो फ्लो करने लगेंगे। तो ये तो नहीं होता वैसे। तो इसमें ऐसा क्या होता है? ये पोटेंशियल अप्लाई करते हैं हम लोग इसमें। इसमें हमारे पानी की तरह बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह पे रैंडम थोड़े बहुत वाइब्रेशन के साथ प्रेजेंट तो रहते हैं, बट वो ऐसे मूव नहीं करते, ठीक है। वी नीड टू अप्लाई सम पोटेंशियल टू इट, ठीक है। ये पोटेंशियल, वो भी डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी कोई मूवमेंट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हम जाएं तो एक पल के लिए इसको हम रोक के और चले आते हैं हम लोग अपने घर के छतों पे, तो क्या देखते हैं आप कि ऐसे छत पे टंकी लगाते हैं। कभी टंकी घर के अंदर लगाई है क्या? नहीं, घर के छत पे टंकी लगाते हैं ताकि यहाँ से पानी आराम से मेरे घर में नल में जो लगा हुआ है नल, वहां पे पानी आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे ऊपर लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कुछ सेटअप करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहे। अगर साथ में लगा देते तो डिफरेंस होता ही नहीं, पानी फ्लो ही नहीं करेगा। और भी क्लियरली समझने की कोशिश करें तो अगर हम दो टंकी ऐसे लगा दें और इन दोनों को एक बार ऐसे पाइप से यहाँ से लास्ट में जोड़ दें और इसको पानी यहाँ फिल करें, तो ये क्या होगा, जब एक लेंथ के दोनों में जब इक्वल लेंथ का पानी भर जाएगा तो कहीं मूवमेंट नहीं होगा, पानी अपने जगह पे रह जाएगा। तो ये तो ड्राइंग खत्म नहीं होगा। ये देखिए पोटेंशियल बैलेंस हो गया। ठीक है, जब पोटेंशियल बैलेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक था, जैसे पानी इसमें से जब अटैच कर दिया हमने, ठीक है, इसमें पानी नहीं था बिल्कुल भी और इसमें पानी भर के था, और इसमें जब मैंने अटैच किया तो जब दोनों इक्वल लेंथ पे आ गए तो फ्लो रुक गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो वैसे ही जब तक यहाँ पे ये बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और तब तक हमें यहाँ बल्ब ग्लो करता हुआ मिलेगा, और जब तक नहीं फिर खत्म हो जाएगा तो बैटरी डेड हो गया, बैटरी रिप्लेस कीजिए, सिंपल सा उपाय। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, अभी सबके डेफिनेशन हम देखेंगे। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म समझ में आना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैकेनिज्म ही है जो कि चीजें समझ में आएंगी तो फील आएगा। जो फील इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो फील जो है इस मैकेनिज्म से ही आएगा। ठीक, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया बैटरी लगा के, बैटरी से ऐसे करके करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और ऐसे करके चल रहा है। तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल हमारा और ये है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम बहुत पहले ही डिस्कवर किए और बहुत कुछ इसका कैलकुलेशन कर दिया हमने, बट लेटर ऑन हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया। तो अब क्या करते? तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, वी हैव डन ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारी मशीनें बना ली, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी हमने डिस्कवर। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, नाउ वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, सो चलिए हम इसको समझ लेते हैं और फिर उसको, ठीक है, मान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन हम पुराना वाला ही यूज करेंगे। तो हम करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर लेते हैं, बट द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो होप आपको समझ में आ रहा हो। तो चलिए इन सब चीज़ों को आपने तो समझ लिया कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो चलिए आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम डेफिनेशन के हिसाब से समझते चलते हैं, यूनिट को समझते चलते हैं, ताकि ये तो ठीक है, किस्सा कहानी समझ में आया, मैकेनिज्म समझ में आया। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से वायर की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, सपोज लीजिए यही वायर है, इससे करंट जा रहा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इससे हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू Q बाई T, ठीक है, I इक्वल्स टू Q बाई T। उसके बाद ये चीजें समझ में आई कि चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से तो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो, तो उसको हम करंट कहेंगे, आई से डिनोट करेंगे, मैथमेटिकली देख सकते हैं। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। ओके, एम्पियर एक से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो हम उसको कहेंगे 1 एम्पियर। सो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम 1 सेकंड। ओके, कूलम पर सेकंड भी यूनिट हो सकता है, ठीक है, कूलम पर सेकंड देख सकते हैं, बहुत क्लियरली, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया मेरे पास। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की ओर। ये कहानी मैं समझा चुका हूँ, तो अब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की ओर। The amount of work done in moving unit positive charge from infinity to the given point in an electric field. Okay, कितना वर्क डन कर रहा है? ये जो है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन तो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है।
और किसको मूव करा रहा है, चार्ज को ही तो मूव करा रहा है. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ. सॉरी. ओके, सो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाई Q. ठीक है, W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, अब इसका वेलोसिटी, सॉरी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, V, जो कि वोल्ट, माफ कीजिएगा, वेलोसिटी मैं बोल रहा था, V से सेम दिमाग में घुस गया था. ठीक है, तो ये V फॉर वोल्ट. ओके, और अब हम इस सर्किट को जरा देखें तो ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें. तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि इनको मेजर कैसे करेंगे. अब क्या करेंगे, ऐसे हाथ से टच करके तो मेजर नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए. अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हाथ डाल के टेस्ट करो करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, और उससे बता पाओगे कितना आ रहा है, नहीं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, और जो कि इंस्ट्रूमेंट है हमारा अमीटर एंड वोल्ट मीटर. तो अमीटर से मेजर करते हैं हम क्या, करंट, और वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं हम वोल्टेज. ओके, ये बात आपको पता चल गई. ठीक है, ये बैटरी बनाया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इधर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, इधर हमारा नेगेटिव टर्मिनल. करंट का डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन का करंट आपके सर्किट में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बल्ब है. और अब वोल्टमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है, पैरेलल टू द, जो विड्रॉ कर रहा है करंट, जो कहीं ना कहीं करंट को विड्रॉ करेगा उसको. इस पर हम लोग और भी बात करेंगे, कैसे विड्रॉ कर रहा है, क्यों कर रहा है. तो ठीक है, आगे में बात करेंगे अभी. ठीक है, रेसिस्टेंस, जब रेसिस्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे तब. तो voltmeter always connected in parallel and ammeter is always connected in series. You can see here, ammeter is always connected in series and parallel. Now, ammeter का जो resistance होना चाहिए tends to कहना हम ज़्यादा बेहतर मानता हूँ. कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि जीरो रेसिस्टेंस हो हमारे पास, तो हम कोशिश भी कर सकते हैं. जो टेंस टू जीरो होना चाहिए, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए. ओके, हम कोशिश कर सकते हैं, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है. ओके, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे. ओके, तो आई थिंक इन सारी बातें आपको समझ में आई हैं. चलिए, तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट हम बार बार जब भी सर्किट बनाएंगे तो हम इतना सारा, अगर हम बल्ब, ओरिजिनल बल्ब बनाने लगे, ओरिजिनल स्विच बनाने लगे, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत दिक्कत होंगी, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. तो उनको मिनिमाइज करने के लिए हम रियल डायग्राम ना बना के हम सिंपल डायग्राम्स को, सिंबल्स को यूज करते हैं, ताकि हम आसानी से सर्किट डायग्राम बना पाएं. तो चलिए सर्किट डायग्राम्स के फटाफट देख लेते हैं. इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अब इसका जरूरत नहीं है, और जिसे लिखना होगा वो लिख भी सकता है यहाँ से पॉज करके. ठीक है, या काफी देर तक ऑन स्क्रीन भी था ये. ठीक है, चलिए. चलिए, तो सर्किट डायग्राम फटाफट. इलेक्ट्रिक सेल, तो सेल में एक ही रहेगा, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक सेल. एक सेल मतलब एक यूनिट. ठीक है, याद रखेंगे. बैटरी, जब ढेर सारे यूनिट साथ में लग जाएंगे तो दो या दो से अधिक रहने चाहिए. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी. ओके, उसके बाद स्विच आपको बहुत तरह के देखने को मिलते हैं. कभी उसमें भी ओपन और क्लोज स्विच. हाँ, तो एक बार मैं ओपन स्विच बनाऊं तो ये यहाँ पे बिंदी नहीं लगा रहेगा, या फिर ऐसे कभी रहेगा, ओपन ऐसे भी रहता है स्विच. ओके, आप ये देख सकते हैं. ठीक है, ये है ओपन स्विच. ओपन स्विच. ओके, जब ये क्लोज रहेगा तो यहाँ बिंदी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे थोड़ा सा ओवरलैप करके बनाना पड़ेगा हमें. ठीक है, और कभी कभी लोग इसके साथ इसी को स्विच क्लोज जब करना तो ऐसे यहाँ पे ये भी एरो ही बनाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होंगे. और ये मैं ओपन स्विच का एग्जांपल दे रहा था, ये भी कंफ्यूज नहीं होना. तो ये सॉरी, क्लोज स्विच का क्लोज स्विच. ओके,
उसके बाद हमारे पास ज्वाइंट वायर, कभी कभी हमें वायर्स को ज्वाइंट कराना पड़ता है, तो उसको दिखाने के लिए हम ऐसे डॉट को बड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है, जब कभी कभी ओवरलैपिंग करता है तार, तो हम ऐसे वायर को ओवरलैपिंग को ऐसे दिखाते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है, हम ओवरलैप करा दिए हैं। ठीक है, या क्रॉसिंग है वायर का। ठीक, उसके बाद बल्ब, तो ये है ज्वाइंट, ये है क्रॉसिंग। उसके बाद है हमारे पास रेसिस्टर्स। ओके, बल्ब, एक बार बल्ब बोला था मैंने, बल्ब का मतलब ये है बल्ब, जिसको आपने देखी जो आप BULB कीजिएगा। ओके, उसके बाद रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स कुछ ऐसे 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 कुछ भी बना दीजिए, रेसिस्टर्स हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टर, ये भी काफी ज्यादा यूज होता है। अभी हम जब ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे तो ये वेरिएबल रेसिस्टर ही काम आएगा हमारे। तो यहाँ पे ये मूवेबल पार्ट होता है, ये मूव करा सकते हैं हम, कभी यहाँ टच करा दे, कभी यहाँ टच करा दे। ठीक है, और एक पार्ट ऐसे मेन वायर से कनेक्टेड होता है, तो अगर यहाँ तक कनेक्ट करवाएं तो रेसिस्टेंस कम, यहाँ तक करवा दे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। ये टर्मिनल्स हैं हमारे, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि इसको ऐसे मूव करा है, देखिए ऐसे मूव कराएं तो कम रेसिस्टेंस, बढ़ा रेसिस्टेंस, बढ़ा रेसिस्टेंस, बढ़ा रेसिस्टेंस, यहाँ मैक्सिमम रेसिस्टेंस, तो रियोस्टेट है। ओके ओके, और वेरिएबल रेसिस्टेंट भी कहते हैं इसको। अमीटर का सिंपल सा जो हमने देखा था, अमीटर को ऐसे ही बनाते हैं। ये है ए, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल। वोल्टमीटर का भी ये भी बना देते हैं हम लोग, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये रियोस्टेट में कभी कभी ऐसा भी दिखाते हैं लोग, दिखाने के लिए दिखा देते हैं, बट हम लोग को ये भी कि हम चेंज कर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। सो गिव थम्स अप, लाइक, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, देखेंगे ओम्स लॉ के प्रूफ को देखें। बहुत छोटा प्रूफ है हमारे पास, वो ऐसा नहीं कि परेशान होना है। उसके बाद हम लोग उसमें रेसिस्टर्स हमारा जब आ जाएगा, तो रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इन सारी बातें करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।